अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स इसमें डेरिवेटिव्स को डायरेक्ट सॉल्व करने का आपको बताया जाएगा। याद रखिएगा, लास्ट 3 क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पता, से हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है f of x, this is equals to sin of x, हमें इसका डेरिवेटिव नहीं पता, से हमें log of x इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं पता, ये वो फंक्शंस हैं इनका हम डेरिवेटिव जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, जो भी टेक्निक लगा रहे हैं। मींस दैट आपने उन 3 स्टेप्स की तरफ मूव करना है, वो तीनों स्टेप्स आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाए। ठीक है, हम अभी तो इसकी तरफ नहीं आ रहे, अब हम कुछ डायरेक्ट फंक्शंस, अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने लगे, कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने लगे जो डेरिवेटिव के मेजर थ्योरम्स हैं। फर्स्ट वन ये है, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई फंक्शन है लाइक f of x is equals to c, कांस्टेंट फंक्शन है, और इस कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, से f prime of x goes to 0। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका था कि हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब है देयर आर नो चेंज, और अगर इसमें चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि आप जब उसके ऊपर चेंज के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कुछ मैथमेटिशियन लिखते हैं d by d of x of f of x and this is equals to 0। एक तो हमारे पास ये थ्योरम था, ठीक है, और इस थ्योरम की डेरिवेशन बुक में पड़ी है, आप इसको चेक करना चाहें तो बेशक चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लें y is equals to c, y के ऊपर इंक्रीमेंट लगा दें, c कांस्टेंट है उसके ऊपर इंक्रीमेंट नहीं लगेगी अगर आप चाहते हैं इसको वेरीफाई करना। ठीक है, तो डेल्टा y एज इट इज, दिस इज योर c माइनस y, रिप्लेस करेंगे डेल्टा y दिस इज इक्वल टू c माइनस c एंड डेल्टा y इज इक्वल टू 0, डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दें और ये टर्म अगेन 0 हो जाएगी। जी काला ही नहीं है ना, ले आएगा। वेल ये हमारे पास था कि कांस्टेंट फंक्शन है और उसका हमने क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड किया है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, से लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू, ये होल टर्म 0 होगी, इस साइड लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। मींस दैट योर dy by d of x which is equals to 0 and y is your function which is constant function, और यही बात हमने की थी कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, आपके पास 0 है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट जो टर्म इसकी ऐड की है ये थी आपके पास, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन के साथ लाइक एक फंक्शन है सी एफ ऑफ एक्स और हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहते हैं, आप चेक कीजिएगा, ये जस्ट मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं आपको, जब ये फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, ये थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। हम क्या करने लगे, d by d of x of this one means that कि आपके पास एक फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, से आप कहते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, यानी कि पहले ले लेते हैं, और जो डेरिवेटिव होगा वो हम ले लेंगे d of x of f of x, मींस उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। बात क्लियर है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सॉल्यूशन आ जाता है, मगर वो प्रोसीजर गलत होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग इसको कहते हैं जी दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज वेरिएबल फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्यूशन तो वही आएगा, मगर वो मेथोडोलॉजी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि एक रूल डिफाइंड हो गया है कि जब भी कभी किसी फंक्शन के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट नंबर को शुरू में ले आएंगे। ये बात क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जी, ये अच्छे से क्लियर कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर बाई प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं और प्रोडक्ट रूल से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आए तो ये हमारे पास है जी पावर रूल, इसको हम कहेंगे,
और ये है क्या, d बाई डी ऑफ x पावर n। इट्स मींस x कोई फंक्शन है आपके पास, कोई वेरिएबल है आपके पास, और इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो एक स्टेप है जो आपको याद रखना है, और वो क्या है कि पावर को हम शुरू में ले आते हैं, पावर को हम शुरू में ले आते हैं, पावर को एक रिड्यूस कर दें जी। चेक करें, पावर को शुरू में ले आए और पावर से एक टर्म हमने क्या कर दी, कम कर दी है, रिड्यूस कर दी, एंड देन जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हम छोड़ देते हैं, वो ये है कि हम जिसकी पावर ले रहे हैं उसका बी डेरिवेटिव लेंगे। ये एक्चुअली ये स्किप कर देते हैं हम टर्म। हमने क्या करना होता है, पावर को हमने पहले लिया, ये पावर थी, आपने इसको पहले ले लिया, यहाँ आ गई, ठीक है। अब पावर से एक नंबर आपने कम कर दिया, और देन जिसकी पावर है, ये आप बेशक साथ में लिख लिया करें, अगर कोई बात समझ कोई पॉइंट बता रहा हो तो उसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिया करें। क्या था जी, इसको याद करने की टेक्निक क्या है, पावर को हम शुरू में ले आते हैं, पावर में एक कमी करते हैं, यानी कि एक वैल्यू रिड्यूस कर रहे होते हैं, एंड देन डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर है। ये बात क्लियर से, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल होगी, और आप अभी आप बुक से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बुक पे होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बुक पे शायद ना लिखा हो, तो इसके मीनिंग्स यही है, हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे आ जाए x प्लस 1 होल पावर से 1/3, ठीक है, या आपने सॉल्व किया हुआ है x प्लस 4 होल पावर 1/3। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो दिस इज योर होल टर्म इज योर x, ठीक है, इसको हम ट्रीट करने लगे हैं x, और ये आपके पास वो पावर है। तो हमने क्या कहा जी, पावर को हम शुरू में ले आएंगे, पावर को एक रिड्यूस कर देंगे 1/3 माइनस 1, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4। बात क्लियर? इससे ये बात क्लियर होती है कि जिसकी पावर होगी, जिस वेरिएबल की पावर होगी, हम उसका डेरिवेटिव b लेंगे। ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो ये तो हमारे पास हो गए जी 3 डिफरेंट थ्योरम्स। अब नेक्स्ट वन है कि अगर आपके पास कोई दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनके ऊपर डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां देखें फंक्शन ऐड हो रहा है। से मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, इसकी जनरलाइज फॉर्म है कि d बाई डी ऑफ एक्स, नंबर 4, d बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। मैं कह रहा हूं जी कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। मींस दैट फर्स्ट इज योर एक्स स्क्वायर एंड सेकंड इज योर एक्स, या सेकंड इज योर कांस्टेंट नंबर। तो अब आप चेक करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस माइनस एंड जी प्राइम ऑफ एक्स। यहां इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये बात क्लियर है? हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हम आएंगे इस प्लस माइनस की तरफ, जो भी यहां साइन होगा वो पुट करेंगे, एंड देन हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, ठीक है। ये एक हमारे पास थ्योरम था, सम और डिफरेंस। अब इसके बाद हमने दो डिफरेंट फॉर्मूले वो भी डिस्कस करने, उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ आएंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एंड देन हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है जी आपके पास फिफ्थ वन, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। डी बाई डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, ये डॉट मैंने डाल दिया है, डॉट मींस दैट योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्लियर। अब आप इसको अगर अप्लाई करें इसका फार्मूला, तो वो बनेगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अच्छे से याद कर लीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्लियर, प्लस
सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को उसी तरह लिख लेते हैं और उसके बाद दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फिर दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे और पहले का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सेम एक एग्जांपल लिख लूं, अगर हमारे पास है x पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 1/3, तो ये पहला फंक्शन है आपके पास और ये दूसरा फंक्शन है। तो जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को एज इट इज रहने देंगे एंड देन डेरिवेटिव ले लेंगे आप x माइनस 3 पावर 1/3। क्लियर? उसके बाद हम सम का साइन डाल लेते हैं, ठीक है, और अब हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लें और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे x पावर 1/2। जी स्टूडेंट्स, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि g ऑफ x को पहले लिख लिया, फ्री कर दिया, और f ऑफ x, यानी कहते हैं जी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मिड में साइन प्लस का है, ये टर्म पहले लिखें या इसको पहले, आपकी मर्जी है, ठीक है। मगर हम इसी को ऑन करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने नेक्स्ट जो फार्मूला डिस्कस करना है वो भी इन्हीं स्टेप्स में से ही इसी को ही ऑन करेगा, इसी को फॉलो करेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ हम प्लस की जगह माइनस ले आएंगे और सम नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर है? बाकी उसकी जो लिखने का पैटर्न होगा वो ऐसे ही होगा। कोशेंट रूल, नेक्स्ट वन क्या हमारे पास? कोशेंट रूल। अभी हमने किया है प्रोडक्ट रूल। कोशेंट मींस दैट कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। तो मैं ये सारे थ्योरम जो है रिपीट करवाऊंगा, फोकस करें। कोशेंट रूल है क्या कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उस वक्त हमने कोशेंट रूल अप्लाई करना है, और जब प्रोडक्ट में होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल ही यूज करेंगे। जी, कोशेंट है क्या? d by d of x, this is your f of x over g of x, ठीक है। अब प्रीवियस में क्या था? f और g आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे f और g आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? उसी तरह पहले मैं लिख लेता हूँ g of x का स्क्वायर, यहाँ जो भी फंक्शन होगा हम उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये बात अच्छे से क्लियर कर लें कि जो भी फंक्शन होगा उसका हमने क्या लेना है? स्केयर ले लेना है, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को ऊपर एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, और जो ऊपर फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव d by d of x of f of x माइनस अब f of x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ g of x। जी, इसको हम रीड कैसे करते हैं? हम कहते हैं जी कि स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, और जब न्यूमिनेटर में आओगे तो आप कहोगे जी कि डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर नेगेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ 6 डिफरेंट जो है वो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट वन ये था कि आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो आप कह रहे हैं जी उस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। सेकेंड थ्योरम ये था कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने वहां पे क्या करना है? उस कांस्टेंट नंबर को पहले ले आना है। से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, अगर नोट करें तो अगर लिखा हो d by d of x of 2x cube, तो इसका मतलब है हम 2 को पहले ले आएंगे और d by d of x of x cube कर लेंगे, ठीक है। हम उस वेरिएबल या उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं ले रहे। ये बात क्लियर होगी जी। उसके बाद थर्ड वन,
पावर रूल इसको हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बात क्लियर कर लें कि पावर रूल में आपने क्या करना होता है, पावर को पहले शुरू में ले आते हैं, फिर पावर से एक टर्म रिड्यूस करते हैं, एंड देन जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये बात अच्छे से क्लियर कर लें, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स थी, कैंसिल होके ये आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हम सम और डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सम और डिफरेंस में यह है कि दो फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप कहते हैं जी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस माइनस का जो भी साइन है वो पुट करें, और देन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे बाय यूजिंग पावर रूल। ठीक है, जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम फोकस सिर्फ इस पावर रूल के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर कर लें। हम जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ऑफ कोर्स फंक्शन आपके पास कोई x की पावर 1/2 या x की पावर समथिंग है तो हम उसके ऊपर पावर रूल ही लगाएंगे। अब अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/d ऑफ x ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस d/d ऑफ x ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तो था हमारे पास सम और डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आप कह सकते हैं जी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोशेंट रूल, कोशेंट कब यूज किया जाता है, जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहेंगे, डिवाइड हो रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में आ जाएं तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर नेगेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज एंड देन डेरिवेटिव ऑफ योर डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, याद रखिएगा। बात रिपीट करने जा रहा हूं कि कोशेंट और प्रोडक्ट रूल के हवाले से कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ गया कि हम उनको सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम पहले उसको सिंपल इक्वेशन बना लें। से मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, चेक कीजिएगा, लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करें, आप कोशिश करें कि अपने प्रॉब्लम को जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करें। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वेल मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस दिस इज योर 10। तो ये कोई इक्वेशन आ गई, लाइक आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो बनेगा d/d ऑफ x ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 d/d ऑफ x ऑफ x प्लस और d/d ऑफ x ऑफ सम कांस्टेंट नंबर 10। बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, अगर आप इसी को प्रोडक्ट से सॉल्व करते सॉल्यूशन सेम आता, मगर उसको सॉल्व करने में हो सकता है कोई ना कोई आप एरर ले आते, से यहाँ प्लस माइनस का एरर आ गया, से फंक्शन में कोई मिसहैप्स होगी। तो इसलिए इस बात पे फोकस करें कि हम क्या करेंगे, अगर हमारे फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो पहले आप उनको सिंप्लीफाई करें और देन उसके बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें। अगर तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद कोई इक्वेशन मिल जाती है तो वो बेस्ट है, सिंप्लीफाई करने के बाद कोई इक्वेशन मिल जाती है तो वो बेस्ट रहेगा कि आप उसके बजाय कोशेंट या प्रोडक्ट में ही कंफ्यूज होते रहे। जी स्टूडेंट्स, होप ये आपको 6 मेथड्स या 6 आपको थ्योरम्स जो मैंने लिखवाए ये कंसेप्ट्स इनके क्लियर होंगे। तो अब हम इनकी एग्जांपल्स या क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3, और पेज है हमारे पास 55, और कहते हैं कि लेट y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स क्यूब प्लस 7। क्लियर? तो ये हमारे पास दो फंक्शंस दे दिए हैं, दो डिफरेंट फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस
5 है और एक एक्स क्यूब प्लस 7 है। अब यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, मे बी हम क्वेश्चन गलत कर जाएं। ठीक है, तो हमारी अप्रोच है कि ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। हाउ, चेक करते हैं जी। मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ होल सेकेंड टर्म के साथ, मींस एक्स क्यूब प्लस 7। क्लियर? उसके बाद प्लस 5 ले रहा हूं और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, दिस इज योर प्लस 7। क्लियर? पहली टर्म को हमने सेकेंड होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हम सेकेंड टर्म को 5 को भी होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो गए, एक्स की पावर आपके पास आ जाएगी 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब एंड प्लस दिस इज योर 35। ये चेक कर लीजिएगा आपने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स क्यूब के साथ तो x5, एक्स स्क्वायर को 7 के साथ 7x स्क्वायर, 5 को x क्यूब के साथ 5x क्यूब एंड 5 एंड 7 इज योर 35। पहले इनकी अरेंजमेंट कर लें, पावर के हिसाब से अरेंजमेंट करने लगे। ये बनेगा x5 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 35। अब हम इसके ऊपर, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है उस गिवन प्रॉब्लम की। ठीक है, हमने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो x है, राइट साइड पे वेरिएबल x है, सो विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर ये वेरिएबल t होता तो फिर मैं लिखता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा आपके पास dy बाय dx। अब देख लें, मैं वो इंक्रीमेंट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ये सिंपल मेथड है। ठीक है, इंक्रीमेंट हम तब अप्लाई करते हैं कि अगर किसी फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या है, तो उसके लिए हमने वो मेथड पढ़ा था कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिनके मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि इनके ये डेरिवेटिव्स हैं, और आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो उस मेथड, उन तीनों मेथड में से कोई भी लेके आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं जी। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने लगा। देखिए यहाँ बहुत सारे रूल्स यूज हो रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। सबसे पहला रूल क्या है कि जी सारे सम की फॉर्म में, तो सम और डिफरेंस का जो रूल था वो अप्लाई करने लगा हूं। ठीक है, तो ये बनेगा डी बाई डी ऑफ एक्स पावर 5 प्लस, क्योंकि सम के रूल यूज कर रहा हूं। उसके बाद देखिए 5 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है हम सेकेंड थ्योरम की तरफ आ जाएंगे कि कांस्टेंट टर्म को हम पहले ले लें और वेरिएबल का डेरिवेटिव, मींस हम 5 को बाय ले लेंगे और डेरिवेटिव किसका लेने लगे हैं, एक्स क्यूब का। ठीक है, ये आप बेशक ब्रैकेट में रख लें। उसके बाद फिर हम सम ले रहे हैं, 7 बाहर आ गया, डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 35, क्योंकि 35 बेसिकली आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहां आ जाए तो हमने क्या करना है जी, मैंने बताया था आपको जब भी आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हो तो आप फोकस करेंगे कि हमारे पास जो पावर रूल मेथड था वो क्या था, और मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हम बार बार वही यूज करेंगे, x की पावर n। अब डिपेंड करते हैं n आपकी क्या है, यहाँ n5 है, तो आप कहते हैं जी कि n को शुरू में ले आए, पावर को शुरू में ले आए, पावर से एक रिड्यूस कर दें, देन जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव। ये स्टेप याद रखिएगा, जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव। यहां से क्या बनेगा जी, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर एक रिड्यूस कर देंगे 5 माइनस 1, देन डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर है, प्लस ये 5 बाहर एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का लेना है। तो हम कहते हैं जी कि यहाँ पे आप 3 को शुरू में ले आए, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, पावर को रिड्यूस कर लें 3 माइनस 1 एंड देन डेरिवेटिव ले लें जिसकी पावर है। इसी तरह यहां से आप नोट करें 7 बाय एज इट इज, पावर को शुरू में ले आए, पावर आपके पास 2 है और देन पावर रिड्यूस करने लगे और डेरिवेटिव जिसकी पावर है। ठीक है, और प्लस 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखें जिसकी पावर हमारे पास सारी टर्म्स x थी, तो x हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x 1 होता है, ये टर्म्स कैंसिल हो रही है। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई करें तो ये बचेगा 5x4, पावर एक कम की है तो 5 में से एक निकाला तो बाकी 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा आपके पास 15x पावर 2। यहां जाए ये बन जाएगा प्लस
दिस इज योर 14 एंड x पावर 2 माइनस 1 इज 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर dy बाय डी ऑफ x. जी स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली है डायरेक्ट मेथड से. अब अगर चाहें आप इसके ऊपर भी वो मेथड लगा सकते हैं, मगर उसका फायदा नहीं है. सॉल्यूशन यही आएगा, वो एक लेंथी मेथड है. सिर्फ उस मेथड को पढ़ने का मकसद ये है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप भूल जाते हैं, आपको नहीं याद, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप वो मेथड अप्लाई करके उनका डेरिवेटिव फाइंड कर लें. क्लियर? तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेशक. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी हमने क्या करना है, पहले फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. तो एग्जांपल नंबर है आपके पास 7. एग्जांपल नंबर 7 और पेज नंबर मेंशन कर देता हूं 59. पेज नंबर 59 और फंक्शन क्या है जी, हम कहते हैं लेट y दिस इज इक्वल टू x प्लस 1. x के ऊपर स्क्वायर रूट है, 1 बाहर और ब्रैकेट x की पावर 3 बाय 2 नेगेटिव 1 डिवाइड्स बाय x की पावर 3 बाय 2 नेगेटिव x की पावर 1 बाय 2. तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है. ठीक है, दिखने में ये सिंपल नहीं लग रहा, मगर ये सिंपल ही फंक्शन है. अब कैसे सिंपल है देखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, जब ये सिंप्लीफाई होगा तो उसके बाद हम डेरिवेटिव लगाएंगे. सबसे पहले मैं कहता हूं कि इस टर्म को तो एज इट इज रहने दें, पहली टर्म को. दूसरी की तरफ आए तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1 बाय 2 होल पावर 3 माइनस 1 की पावर 3. जी, x की पावर 3 बाय 2 था, तो मैंने क्या किया, 1 बाई 2 लिख के बाहर पावर 3 कर दी. अब क्यों ऐसे किया? इसलिए ऐसे किया कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है. अब नोट करें, होल टर्म इज योर a क्यूब नेगेटिव b क्यूब. तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है. फार्मूला क्या है वो भी मैं लिख दूंगा. साथ ही में आ जाए डिनोमिनेटर में, आप इसको अगर ब्रेक करें तो बनेगा x की पावर 1 बाय 2 डॉट x की पावर 1. इन दोनों को अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 डॉट x की पावर 1. दिस इज योर x की पावर 1 बाई 2 प्लस 1. दिस इज योर x की पावर 3 बाय 2. और गिवन आपके पास प्रॉब्लम x की पावर 3 बाय 2 ही था, जिसको हमने ब्रेक किया और इस एक्सप्रेशन में लिखा. क्लियर? नेक्स्ट आप एज इट इज रहने दें x की पावर 1 बाय 2. फार्मूला लिख देता हूं. फार्मूला है आपके पास a क्यूब नेगेटिव b क्यूब. दिस इज योर a नेगेटिव b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. होल आपके पास यहाँ a क्या है, होल टर्म जा रही है x की पावर 1 बाय 2. ये a होगा और b आपके पास 1 है. अब आप यहाँ अप्लाई करें तो न्यूमिनेटर आपके पास बन गया x स्क्वायर रूट प्लस 1. इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं तो ये बनेगा आपके पास x. a क्या है आपके पास, x की पावर 1 बाई 2. x की पावर 1 बाय 2 नेगेटिव 1. दिस इज योर x की पावर 1 बाय 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लेता हूं. और नेक्स्ट क्या आपके पास, प्लस a आपके पास है x की पावर 1 बाय 2, b आपके पास है 1 एंड 1 का स्क्वायर. और डिवाइजर आपके पास क्या आ रहा है, नोट करें तो x की पावर 1 बाई 2, x की पावर 1 बाई 2 दोनों में मौजूद है. चलें इसको हम कॉमन ले लेते हैं. 1 बाई 2 कॉमन आ गया, बाकी x नेगेटिव 1. अब गौर करें, ये है आपके पास x की पावर 1 बाई 2 का मतलब आपको पता ही होगा कि हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट ऑफ x होता है. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ x नेगेटिव 1. तो ये फिर फार्मूला बन रहा है. कौन सा फार्मूला है, यहां आप नोट करें तो फार्मूला में लिख देता हूं a प्लस b इंटू a नेगेटिव b. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर. न्यूमिनेटर में आपके पास ये फार्मूला बन रहा है. तो ये आप लिख लेंगे जी x स्क्वायर रूट का स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर. और सेकंड एक्सप्रेशन क्या था, यहां से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, जस्ट x. ये आ जाएगा प्लस x पावर 1 बाय 2
और ये आ जाएगा +1 और डिनोमिनेटर में अगर आए तो ये बनेगा x की पावर स्क्वायर रूट और नेक्स्ट एज इट इज। अब आप अगर गौर करें यहां डिनोमिनेटर तो सिंप्लीफाई हो गया, न्यूमिनेटर में ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये भी कैंसिल होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूं। अब आप चेक करें अगर तो ये y क्या बनेगा, दिस इज योर x -1 and this is your x positive x plus x power 1/2 and +1 divides square root of x into x -1। हमने क्या किया, यहां फार्मूला लगाया था, पावर्स कैंसिल हो गई तो बाकी x -1 बचा है। ये x -1 और x -1 आपस में कैंसिल हो गए और y आ जाएगा x plus x की पावर 1/2 +1 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ x। स्टूडेंट्स अभी तक हमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, अगर हम पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हो सकता है कि हम ये 2 दिन लगाते रहे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर चलता रहे। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया है, अब यहां में मुझे नहीं लगता कोई क्यूरी आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, dy by d of x दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फार्मूला अभी मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ। तो हमने क्या लिखा था जी, क्वेश्चन रूल में हमने कहा था डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ले लेंगे, फिर हमने कहा था डिनोमिनेटर को ऊपर एज इट इज लिख लें, ये मैं पावर्स की फॉर्म में चले लिख लेता हूँ, x की पावर 1/2 एंड देन हमने कहा था डेरिवेटिव लेंगे न्यूमिनेटर का और न्यूमिनेटर है x प्लस x की पावर 1/2 +1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज x प्लस x की पावर 1/2 +1 और देन हम कहते हैं जी डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर मींस x की पावर 1/2। आपकी मर्जी है, इसको आप x की पावर 1/2 लिखें या इसके ऊपर स्क्वायर रूट रखें। डिनोमिनेटर वाले टर्म से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को, चूंकि मैं जगह हमारे पास कम है तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1/x बाहर, ठीक है, और ये जब भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप क्या करें, इसको बाहर लिख लिया करें ताकि बाद में उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। x की पावर 1/2 एज इट इज, इसको हम नहीं छेड़ रहे, एज इट इज लिख रहे हैं। यहां आते हैं डेरिवेटिव के लिए, तो मैं अब आप यहां पे फार्मूला लिख सकते हैं इनका। सबसे पहले आप कहते हैं कि dx पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर d by d of x पावर 1/2 दूसरे का डेरिवेटिव, फिर आपने कहा d by d of x of 1 मींस हमने तीनों फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लिया। फिर हम लिखते हैं जी नेगेटिव और फिर ब्रैकेट लगा दो x प्लस x पावर 1/2 +1 और यहां आपने क्या करना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव फार्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। पावर फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, पावर को शुरू में ले आते हैं, पावर को एक रिड्यूस कर दें, देन डेरिवेटिव जिसकी पावर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये जो टर्म है इसके साथ ब्रैकेट कौन सी लगाई हुई है आपने, कर्ली ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे एंड भी उसी ब्रैकेट के साथ करते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कहते हो जी कि हमारे पास क्या है जी 1/x एज इट इज। यहां आप डेरिवेटिव लें x की पावर 1/2 एज इट इज और यहां डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों सेम टर्म्स होने कैंसिल हो जाएंगी। यहां पे पावर रूल वो सामने लिखा हुआ है, पावर रूल का फॉर्मूला प्लस 1/2 शुरू में x की पावर 1/2 -1 प्लस 0 माइनस और ये उसी तरह x प्लस x की पावर 1/2 +1 एंड दिस इज योर 1/2 x की पावर -1/, क्लियर। यहां x की पावर क्या आ गई, -1/2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें और यहां से जो टर्म डिवाइड हो रही है यानी कि पावर नेगेटिव है तो उसको भी डिवाइड में लिख लें और यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1/x एज इट इज, this is your x power 1/2, this is your 1 plus 1/2 x की पावर -1/2 नेगेटिव और यहां से आपको क्या मिलने वाला है
x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। यहां तक क्लियर? अब आप नोट करें तो यहां पे भी आप इसको भी डिवाइड की फॉर्म में लिख ले, पहले लिखने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमें सिंप्लीफाई करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x एज इट इज करली ब्रैकेट 1/x की पावर x की पावर 1/2 एज इट इज, और यहां आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, और इस एक्सप्रेशन को उसी तरह लिख लें। चलिए मैं स्क्वायर रूट लिख लेता हूं जी। अब इन्हीं स्टेप्स को मैं यहां लिखने लगा हूं, नोट कीजिएगा। दिस इज योर dy अवर d ऑफ x। 1/x को हमने शुरू में लिख लिया एज इट इज। अब आप यहां पे क्या करोगे, पहले इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, और बाहर वाली टर्म को बेशक आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते रहें या पावर की फॉर्म में लिख लें। इसका एलसीएम क्या बनेगा चेक करें। तो ये हमारे पास आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और नेक्स्ट क्या है नेगेटिव, और इसको आप लिखने लगे जी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप नोट करें तो इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ रहा है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब है कि आपको अब इसका एलसीएम फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका सिंपली एलसीएम बन रहा है ये 1/x एज इट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ही एलसीएम है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करें 2, और ये दोनों सेम टर्म्स हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट्स हैं। इसका मतलब है जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर 2 होगी और 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो मैं यहां डायरेक्ट x लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा माइनस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। देख लें यहां कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ कैंसिल हो रहे हैं, बाकी क्या बचेगा 1/x। यहां चेक करेंगे 2x में से एक x निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा x माइनस 1 डिवाइड्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये था हमारे पास dy ओवर d ऑफ x, मगर ये बाहर वाले 1/x को भी हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में कोई फर्क नहीं आएगा चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे। डिनोमिनेटर देखेंगे इसकी पावर 1/2 थी, इसकी पावर 1 है, और ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिस सेम पावरें ऐड होंगी, तो फाइनली इसका मैं z लिखने लगा हूं। अब चेक करें तो वो बनेगा आपके पास dy बाय d ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x नेगेटिव 1 ओवर 2 x की पावर 3/2। ये x की पावर 3/2 कैसे आया, यहां पे आपने क्या किया इस एक्सप्रेशन को बेसिस सेम पावरें ऐड की है तो आपके पास सॉल्यूशन 3/2 आ गया। वेल जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेंथी है मगर ये इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिएगा, मैं भी आपको लॉन्ग में ये हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ऐसा ना हो डायरेक्ट आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। पहले बता चुका हूं जब भी कभी कोई प्रोडक्ट या क्वेश्चन टर्म्स आती है यानी कि डिवाइड फॉर्म में, तो उनको चेक करें क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इनको सिंप्लीफाई कर लें। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ये मस्ट कीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इस क्वेश्चन को देखें और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को देखें तो बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब ये बहुत सिंपल सी बन गई है, इजी हो गई है, और इसका सिंपल जस्ट इसके स्टेप्स एक्सटेंड हो गए क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आए। क्लियर? वैसे तो मैं डायरेक्ट बहुत सारी जगहों पे कर सकता था, कोशिश की है कि इसको जितना डिटेल में हो सके लिख लिया है। फार्मूले भी यहाँ पे 2 यूज हुए हैं, वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जो फार्मूला यूज होता है वो मस्त लिखा करें। एक तो ये फायदा होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं फार्मूला यूजुअली स्टूडेंट को याद होता है मगर अप्लाई करते हुए वो गलती करते हैं, ठीक है। और अगर आप फार्मूला लिख लेंगे तो फिर अगर कोई कंफ्यूजन आती भी है तो आप फार्मूले को उस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये थी आज की क्लास हमारी। तो इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन क्यूरीज हैं तो वेल उनको डिस्कस करें।
मेंशन किया था सी सेक्शन C19 और D19 बॉयज। आई थिंक आप लोगों के कांटेक्ट नहीं किया सीआरस ने, तो आप लोग नंबर चूंकि मैंने बताया हुआ है तो आप लोग कांटेक्ट करें ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना। दे दिया आपने, चलो गुड, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया, तो सर